नमस्कार। आज आपको यहाँ पर ये छोटी सी डिब्बी दिखाई दे रही होगी जिसमें मैंने एक पेंसिल वर्टिकली खड़ी कर रखी है। पेंसिल के इस सिरे पर एक छोटा सा रिंग मैग्नेट चिपकाया हुआ है, ये देखिए। और ये जो हमारा सिस्टम है अभी इस वक्त ये स्टेबल है। इसके ऊपर न तो कोई रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है और न ही कोई रिजल्टेंट टॉर्क है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि ये जो सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो ये जो डिबिया है सिर्फ उसका सेंटर ऑफ मास तो डिब्बी के सेंटर पे होगा, पेंसिल का सेंटर ऑफ मास भी पेंसिल के सेंटर पर होगा, और ये रिंग मैग्नेट जो है उसका सेंटर ऑफ मास भी सेंटर पर ही होगा रिंग मैग्नेट के। तो जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो करीब करीब ये पेंसिल पर ही होना चाहिए। अब जो धरती के कारण से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो रिजल्टेंट फोर्स सेंटर ऑफ मास से वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, और जो नॉर्मल फोर्स है जो हमारे सिस्टम पर लग रहा है ये बेस से वो वर्टिकली ऊपर होगा। अब अगर इस सिस्टम पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, मतलब ये जो दोनों फोर्सेस हैं वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स जो धरती के कारण से इसका वेट है वो, और जो नॉर्मल फोर्स है वो बिल्कुल एक ही लाइन में होंगे। अब अगर मैं ये इसे थोड़ा सा टिल्ट कर दूं और छोड़ दूं तब भी आप देखिए कि ये वापस अपनी जगह चला जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? जब मैंने इसे टिल्ट किया तो आप देखिए जब छोड़ा मैंने तो ये वापस उस तरफ चला गया, यानी कि टिल्ट करने पर टॉर्क लगता है। पर टॉर्क लगता ही क्यों है? क्योंकि अब जो वेट के कारण से जो टॉर्क है और जो रिएक्शन के कारण से जो टॉर्क है वो मिल करके ज़ीरो नहीं हो रहे हैं। एक रिजल्टेंट टॉर्क है जो इस डिबिया को इस डायरेक्शन में घुमा रहा है। तो ये देखिए इस डायरेक्शन में उसे घुमा रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर मैं और रिंग मैग्नेट्स इस पर चिपका दूं, तो ये यहाँ पर मैंने रिंग मैग्नेट चिपका दिया। तो जब मैंने यहाँ एक और रिंग मैग्नेट चिपकाया तो क्या हुआ? तो जो सेंटर ऑफ मास है एक तो थोड़ा सा ऊपर हो गया होगा और थोड़ा सा और इस तरफ आ गया होगा, पर फिर भी हमारा सिस्टम बिल्कुल स्टेबल है। इसका मतलब कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वेट के कारण से वर्टिकली नीचे, और जो नॉर्मल फोर्स है अभी भी एक ही लाइन में है। अब मैं और एक रिंग मैग्नेट लगा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने और एक रिंग मैग्नेट लगा दिया है, और ऐसा करने से जो सेंटर ऑफ मास है वो अभी और इस तरफ खिसक गया है, पर फिर भी ये हमारी डिब्बी स्टेबल है। तो ये देखिए और चिपका दिया मैंने मैग्नेट, अभी भी हमारी डिब्बी जो है वो स्टेबल है। तो अभी भी वो जो सेंटर ऑफ मास से जो लाइन गुजर रही है वर्टिकल, वो
बेस से होकर के गुजर रही है, तभी जो नॉर्मल फोर्स है वो उसकी लाइन में हो सकता है। पर इसका ये मतलब है कि हमारा जो नॉर्मल रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स है वर्टिकली ऊपर, वो भी इस तरफ खिसक रहा है। और अब मैं और इस पर मैग्नेट्स चिपकाती हूं, तो आप देखिएगा क्या होता है। तो ये देखिए, मैंने और मैग्नेट इसके ऊपर लगा दिया है, पर जैसे ही मैंने इसे छोड़ा, अब ये बॉक्स टिक नहीं रहा है। ये देखिए, ये टॉपल हो जा रहा है। तो हमारी ये जो टॉपलिंग की कंडीशन है अब वो आ गई है, और मेरे छोड़ते ही ये बॉक्स नीचे गिर रहा है। तो अब क्या हुआ? अब असल में जो सेंटर ऑफ मास है वो इतना खिसक गया है इस तरफ कि जो वर्टिकल लाइन है सेंटर ऑफ मास से जो जा रही है वो बेस से नहीं गुजर रही है, और अब जो रिजल्टेंट टॉर्क बन रहा है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। पहले जब हमने टिल्ट किया था शुरू में, तो जो टॉर्क था उसका डायरेक्शन इस तरफ था, और अब इसका डायरेक्शन इस तरफ हो गया है जब सेंटर ऑफ मास ऊंचा हो गया है और इस तरफ को आ गया है। तो ऐसा क्यों? इस बारे में सोचिएगा। थैंक यू।